आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। 28 मिनट की जनसभा, पीएम मोदी कांग्रेस और सपा पर जमकर साधा निशाना, कहा देश के लिए मजबूत पीएम चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बरकछा स्थित एक मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बचपन से कप प्लेट धोते हुए चाय पिलाते हुए बड़ा हुआ हूं। जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है, उसी समय कप प्लेट की याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। उन्होंने कहा सपा सरकार ने मिर्जापुर को बदनाम कर दिया था, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था, जीवन या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे स्वच्छता अभियान को बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। सपा सरकार में पहले जनता थरथर कांपती थी, अब माफिया कांप रहा है। पीएम मोदी ने 28 मिनट जनसभा को संबोधित किया। सर्वप्रथम उन्होंने मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा व मां काली को नमन किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने भोजपुरी से भाषण की शुरुआत की। पूछा, आप लोगन के का हालचाल बा, आप लोगन मजे में है ना। पीएम ने मिर्जापुर से अपना दल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल और रॉबर्ट्सगंज से अपना दल प्रत्याशी रिंकी कौल के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अनुप्रिया मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। अनुप्रिया का मुकाबला सपा प्रत्याशी राकेश बिंद से है। 2019 में वो बदोई से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार पार्टी ने टिकट काट दिया तो वो सपा में शामिल हो गए। वहीं रॉबर्ट्सगंज में रिंकी कौल का मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी छोटेलाल खरवार से है। पीएम मिर्जापुर के बाद मऊ फिर देवरिया में भी रैली के लिए निकल गए। अपने 28 मिनट के भाषण में मोदी बहुत कुछ जनता से कह गए। 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाई और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग गौर सांप्रदायिक हैं, ये लोग गौर जातिवादी हैं, ये लोग गौर परिवारवादी हैं। जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। अभी देखिए, यहां पर चुनाव हुए, हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक भी को नहीं दिया। साथियों, इतने दशकों तक देश ने बम धमाके झेले हैं, आतंकवाद ने सैकड़ों जीवन तबाह किए हैं, और हमारे सपा वाले क्या करते थे? कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती थी कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा, क्यों, घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था।
जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं भी आप में से कईयों की तरह अति पिछड़े समाज से निकल करके यहां पहुंचा हूं। मुझे उनकी पीड़ा मालूम है। पिछड़ों ने कैसी जिंदगी जी है वो मुझे मालूम है। उसको भी ये लूटना चाहते हैं। सरकार में आने के बाद इन्होंने अपनी मनमानी भी की, लेकिन मामला तब से सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। बावजूद इसके ये पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक, अति पिछड़ों का हक मुसलमान को देते रहे हैं। लेकिन बार बार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगाती है, गंभीर सवाल पूछती है, मामले लटके रहते हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या सोचा है कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है। और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है।
NMT न्यूज की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।